हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जीवन में संघर्ष के बारे में पढ़ा। कैसे उन्होंने एक रंगभेद नीति का समापन किया और किस प्रकार उन्होंने एक नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ ली, जिसका उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों के लोगों ने सहभागिता की। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे और उसके बाद में लेसन जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से हम लेसन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें वर्ड मीनिंग्स। आश्चर्यपूर्ण, स्पेक्टेक्युलर, भव्य, ट्रूप कैरियर्स, सैन्य वाहन, फॉर्मेशन, स्वरूप, डिस्प्ले, प्रदर्शन करना, पिन पॉइंट, सटीक, प्रिसीजन, परिशुद्धता, मिलिट्री फोर्स, सैन्य बल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, लॉयल्टी, निष्ठा, फेयरली, उचित रूप से, निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड, चुनी गई, बेडेक्ड, सुसज्जित होना, अनमाइंडफुल, अनभिज्ञ, डेस्पाइज्ड, नफरत करते थे, ओवरवेल्ड, अभिभूत था, इरेक्टेड, निर्मित कर लिया, हार्शेस्ट, कठोरतम, इनह्यूमन, अमानवीय, ओवरटर्न, उलट दिया, पलट दिया, रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता दी, मान्यता प्रदान की, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, पैट्रियोट्स, देशभक्त, रिपेड, पुनः अदा किया, व्राउट, बनाया, जेनरेशंस, पीढ़ियाँ, प्रोफाउंड, गहन, हर्ट, पीड़ा, ब्रूटिलिटी, बर्बरता या निर्दयता कह सकते हैं हम, पाशविकता भी कह सकते हैं, अनइंटेंडेड, बिना इरादे के, जेनरसिटी, उदारता, मिनरल्स, खनिज, जेम्स, रत्न, डायमंड्स, हीरे, कामरेड्स, साथी, टॉर्चर, यातना, रेजिलेंस, आघात से निकलने की सामर्थ्य, डिफाइज, असंभव बना देता है, ट्रम्प, विजय, कन्क्वेर्स, जीतता है, रिलीजियन, धर्म, क्रिमेस्ट, अप्रिय, ग्लिमर, मंद प्रकाश, रेस्योर, आश्वस्त करना, एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया। तो आइए लेसन देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर, यानी कुछ समय पश्चात, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन एव, हम सभी ने विस्मय से अपनी आंखें उठाईं, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, भव्य प्रदर्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, जब दक्षिणी अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर तथा सेना को ले जाने वाले विमान रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, गरजते हुए पंक्तिबद्ध स्वरूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। यानी कुछ पलों बाद हम सभी ने आश्चर्यपूर्वक अपनी आंखें उठाईं जब दक्षिणी के अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर तथा सैन्य वाहन विमान पंक्तिबद्ध स्वरूप में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये मात्र सैन्य शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि सेना का लोकतंत्र के प्रति प्रदर्शन था, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से तथा उचित तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पलों पूर्व, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बलों एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों, दे आर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनके सीने गत दिनों के फीतों और पदकों से सुसज्जित थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, ने मुझे सलामी दी, ने मुझे अभिवादन किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल टू द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ वर्षों पूर्व, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया था, उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक, अंत में इम्पाला जेट विमानों ने धुआं छोड़ी। ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज काले, लाल,
हरे, नीले व सुनहरी रंगों का चिन्ह। यानी अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरी रंगों का चिन्ह बनाते हुए, निशान बनाते हुए धुआं छोड़ी। दी डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए यह दिन एक प्रतीकात्मक था। बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगानों के बजाए जाने के कारण, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एनकोसी सिकेलेल, अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग द स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और मैंने श्वेतों के एनकोसी सिकलेल ई अफ्रीका गाते हुए देखा तथा गोरों को गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखा। मीन्स मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों के बजाए जाने के कारण यह दिन एक यादगार बन गया, प्रतीक बन गया, क्योंकि मैंने गोरों के एनकोसी सिकलेल ई अफ्रीका गाते हुए देखा तथा अश्वेतों को गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखा। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथेम, हालांकि उस दिन दोनों ही समूह उन राष्ट्रगानों की धुन नहीं जानते थे। दे वंस डेस्पाइज्ड, जिनसे कि वो कभी घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे जल्दी ही इनके शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे। मीन्स हालांकि उस दिन दोनों ही समूह उन राष्ट्रगानों की धुन को नहीं जानते थे जिनसे कि वो कभी घृणा करते थे, वे जल्दी ही इनके शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कटु अनुभव भरे युद्ध के कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पूर्व, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने पेच्ड अप देयर डिफरेंसेज, अपने अंतरों को, अपनी भिन्नता को सुलझा लिया था, एंड डायरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, और अपने देश के काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व का ढांचा तैयार कर लिया था। इसको एक साथ देखें। 20वीं सदी के पहले दशक में कटु अनुभव भरे युद्ध के कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने अंतरों को सुलझा लिया था, अपने विवादों को सुलझा लिया था तथा अपने देश के काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व का ढांचा तैयार कर लिया था। द स्ट्रक्चर, जो ढांचा, दे क्रिएटेड, उन्होंने तैयार किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, अत्यधिक कठोर था तथा सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज के निर्माण का आधार बना। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिससे विश्व अब तक अनभिज्ञ था। नाउ इन दी लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, उस तंत्र को सदा के लिए बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, तथा एक ऐसा तंत्र स्थापित किया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के बिना अधिकारों और आज़ादी को, यानी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है। इसको एक साथ देखें। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में उस तंत्र को सदा के लिए बदल दिया गया तथा एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जो लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के बिना अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. वे लोग जिनके कष्ट तथा साहस को न तो कभी गिना जा सकता है
और ना ही कभी उसका मूल्य अदा किया जा सकता है, ना ही कभी उसका मूल्य चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो माई मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य दिनों को महसूस करता आया हूँ, दूसरे दिनों को महसूस करता आया हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल था जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, उस लंबी व श्रेष्ठतम श्रृंखला का समापन हो गया। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और वह मुझसे पुनः शुरू हो गई। मैंने उस दिन को महसूस किया जैसा कि मैं दूसरे दिनों को महसूस करता आया हूँ। मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल था जो मुझसे पहले जा चुके थे। उस लंबी व उत्कृष्ट श्रृंखला का अंत हो गया और वह मुझसे शुरू हो गई। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी उस लंबी व उत्कृष्ट श्रृंखला का अंत हो गया। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और वह मुझसे पुनः शुरू हो गई। आई वॉज पेन, मुझे दुख हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो ये भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का परिणाम क्या निकला। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद नीति ने, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा व स्थायी जख्म बना दिया। मीन्स रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी जख्म बना दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को कई वर्षों लगेंगे, यदि पीढ़ियाँ नहीं, इफ़ नॉट ए जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम द दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे जख्म से उबरने में, यानी इस गहरे जख्म से उबरने में यदि पीढ़ियाँ नहीं तो हम सभी को कई वर्ष लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी, परंतु दशकों के उत्पीड़न और पाशविकता के हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक बिना इरादतन प्रभाव पड़ा, अनायास ही एक प्रभाव पड़ा। एंड दैट वॉज, और वो था, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बूस, वाटर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्विज ऑफ अवर टाइम। हमारे समय के ओलिवर टैम्बूस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्विज जैसे लोग पैदा कर दिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, जो असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले ऐसे व्यक्ति थे, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे लोग आने वाले समय में कभी नहीं जाने जाएंगे। मीन्स, परंतु दशकों के उत्पीड़न और पाशविकता के बिना एक इरादतन प्रभाव पड़ा, और वो ये था कि हमारे समय के ओलिवर टैम्बूस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्विज जैसे लोग पैदा कर दिए, जो असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता और उदारता वाले ऐसे व्यक्ति थे कि उनके जैसे लोग आने वाले समय में, मीन्स भविष्य में, कभी नहीं जाने जाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, संभवतः ऐसे ही उत्पीड़न की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, ऐसे उच्च चरित्र के निर्माण के लिए। मीन्स ऐसे उच्च चरित्र के निर्माण के लिए संभवतः ऐसे ही उत्पीड़न की, ऐसे ही दमन या कष्ट की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश खनिज और रत्नों से समृद्ध है। दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, यानी जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, परंतु मैं हमेशा से ही जानता हूँ कि दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपुल, कि इसके लोग ही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन दी प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्धतम हीरों से भी ज़्यादा श्रेष्ठतम और असली है। मीन्स, मेरा देश खनिज और रत्नों से समृद्ध है।
भरा पूरा है और इसकी मिट्टी के नीचे इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए पड़े हुए हैं, परंतु मुझे हमेशा से ही पता है कि इसके लोग ही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसके लोग ही सबसे बड़ी इसकी पूंजी है, जो शुद्धतम हीरो से भी ज़्यादा श्रेष्ठतम और असली है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष के इन्हीं साथियों से, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने संघर्ष का अर्थ जाना। मीन्स संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने संघर्ष का अर्थ जाना। टाइम एंड अगेन यानी बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को विचारों के लिए जोखिम लेते हुए और अपनी जान देते हुए देखा है। यानी मैंने पुरुष और स्त्रियों को बार बार विचारों के लिए जोखिम उठाते हुए और जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने लोगों को बिना रुके हुए आक्रमण और यातना के विरुद्ध शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, साहस तथा इसका सामना करने की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा है, दिखाते हुए देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो अकल्पनीय है। मैंने लोगों को बिना किसी रुकावट के आक्रमण और यातना के विरुद्ध साहस तथा इसका सामना करने की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा है, जो अकल्पनीय है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ऑफ ओवर इट, मैंने सीखा कि साहस का मतलब भय का अभाव नहीं होता, मैंने सीखा कि साहस का मतलब भय का अभाव नहीं होता। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिससे भय नहीं लगता हो, बट ही हु कन्क्वेट दैट फियर, परंतु ये वो है जो भय पर विजय पाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से चमड़ी के रंग और इस बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि और इस रिलीजियन या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से चमड़ी के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना होगा। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव मन में प्यार इसके विपरीत, यानी विपरीत मतलब घृणा की अपेक्षा ज़्यादा सहज रूप से आता है। मीन्स लोगों को नफरत करना सीखना होगा, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में प्यार इसके विलोम मीन्स घृणा, नफरत की अपेक्षा ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, सहज रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि कैद के गंभीर समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को अंतिम सीमा तक यातना दी गई, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो उस समय भी मैंने एक पहरेदार में मानवता की झलक देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, संभवतया एक पल के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रिअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, परंतु यह मुझे आश्वस्त करने और मेरा कार्य मतलब संघर्ष को जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मीन्स यहाँ तक कि कैद के गंभीर समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी पीड़ा सहने की क्षमता तक यातना दी गई, तो संभवतया एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, उस समय भी एक रक्षक में, एक पहरेदार में मानवता की झलक देखी थी, परंतु यह मुझे आश्वस्त करने और मेरे संघर्ष को, मेरे कार्य को जारी रखने के लिए पर्याप्त। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य अच्छाई की वह ज्योति, मनुष्य अच्छाई की वह ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। मीन्स मनुष्य अच्छाई की वह ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है, परंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसके क्वेश्चन आंसर इसके साथ दिए हुए हैं, कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें
See you in next video with another part. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.